फिर देखते हैं अंदर। सुबह का 5 बजे का टाइम है, हम निकल गए हैं यमुना जी की ओर। यमुना जी के बाद जाएंगे हम इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल पहुंच के आपको दर्शन कराते हैं। हर जगह का मैं दर्शन करा रही हूँ जहाँ जहाँ जा रहे हैं, और कराऊंगी, आगे भी कराऊंगी जहाँ जहाँ हम जाएंगे। तो ये है धर्म नगरी की चहल पहल। देखिए कितनी सुबह सुबह लोग यहाँ पे चलना शुरू कर देते हैं। तो कोई यमुना के दर्शन करने जा रहे हैं और कोई वृंदावन की पूरी परिक्रमा करने जाते हैं। तो इस तरह से, और हमने जब की थी, हमने रात के 2 बजे स्टार्ट करी थी, 2-2:30 बजे। तो ज़्यादा लोग नहीं थे, और अभी 5 बजे देखिए कितनी भीड़ हो जाती है। तो ये है सच्चे भक्त। देखिए यहाँ लोगों की भक्ति देख के मन गदगद हो गया। काश हर जगह हम लोग इस तरह से निष्पक्ष और बिल्कुल ओपन इस तरह से भक्ति कर सकें। तो यमुना मैया के दर्शन कर लीजिए। तो आज ये सोचकर थोड़ा बुरा लग रहा है कि आज लास्ट दिन है यहाँ रुकने का, और अब हम थोड़ा सत्संग सुनेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे अपने घर की ओर। बुरा तो लग रहा है, और लेकिन जाना तो होगा ही, अब अपने घर जाना होगा। बस कृष्ण और राधा रानी से यही प्रार्थना है कि वो हमें बार बार अपने चरणों में बुलाते रहें और हमको दर्शन देते रहें। बस यही तमन्ना है जीवन की। तो थोड़ा और पुण्य कमा लेते हैं, मछली का दाना डाल देते हैं। मछलियों को कछुआ वगैरह सब होते हैं इसमें, तो उनको दाना डाल देते हैं। को मैं तो पूरा कर ले। ये इस्कॉन टेम्पल का बैक वाला गेट है, क्योंकि फ्रंट से तो अभी 7:30 से पहले जाने नहीं देते, तो हम बैक गेट से जा रहे हैं। तो इस्कॉन टेम्पल में हमने एंटर कर लिया है। देखिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ इस्कॉन टेम्पल का, अभी बाहर से देख लीजिए, फिर देखते हैं अंदर। बाल लीलाएं और कृष्ण की सारी लीलाएं दिखाई हुई है। पे सुबह लोग आधी रात को आ जाते हैं और यहाँ पे ध्यान करते हैं, जो यहाँ की वाइब्स है वो लेते हैं।
तो मंदिर के पर्दे हट गए हैं और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो ये है डायरेक्ट भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन मैं आपको आगे से भी दर्शन कराऊंगी। हालांकि देखती हूँ पहुँचना मुश्किल है, लेकिन जाऊंगी आप लोगों के लिए। तो कर लीजिए, आगे से आप लोग भी दर्शन देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे राधा कृष्ण। इस तरफ जैसे ही मैं गई वैसे ही पंडित जी ने मेरे हाथ में तुलसी के पत्ते दे दिए। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि अपना आप दे दी। वृंदावन में कहीं भी जाइए भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छे से मैंने पीछे से दर्शन करती हूँ क्योंकि मेरे को भीड़ में बहुत डर लगता है। हर मंदिर में जाओ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो भीड़ से मैं बचती फिरती हूँ और मैं थोड़ा पीछे ही रहती हूँ। कोई बात नहीं, दर्शन होगी बहुत है। आज बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि 2-4 दिन से हम यहीं वृंदावन में घूम रहे थे, कहीं ना कहीं जा रहे थे, सत्संग सुन रहे थे, तो आज बुरा लग रहा है कि वापस अब घर जाना है। इस्कॉन टेम्पल की बात ही कुछ और है, बहुत अच्छी वाइब्स आती है यहाँ पे। यहाँ कैमरा भी अलाउड होता है और किसी तरह की रोक टोक नहीं होती। और मतलब पंडित थोड़ा सा, मुझे हिंदू धर्म में ये लगता है कि पंडित लूट पाट थोड़ा चल, तो भगवान से यही प्रार्थना है कि प्लीज़, मैं गलत किसी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा बस हमारे हिंदू धर्म में थोड़ी सी ये चीज़ हो जाए कि लूट पाट थोड़ी कम हो जाए। बस मेरे को मंदिर में जाना अच्छा लगा, लेकिन वहाँ के जो पंडितों की मांगने की आदत लगी वो थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लगी। और तो सब कुछ बेस्ट रहा, बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा। बस थोड़ी सी मुझे यही शिकायत है कि थोड़ा सा अपनी तरफ से ना मांगे। देखिए भक्त आते हैं, वो आपके भक्त और पुराने भक्तों में बहुत फ़र्क हो गया है। अपनी तरफ से जितना भी दान दक्षिणा होता है सब लोग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने मुंह से मांगने वाला मुझे दान नहीं लगता। वो मैं तो दान पात्र में मैं डालती रही, और बाहर जो गरीब थे जिन्हें पैसों की सच में सख्त ज़रूरत है, तो उनको मैंने देना सही समझा। लेकिन मैंने किसी पंडित को हाथ में देना ठीक नहीं समझा। जो खुद अपने मुंह से मांगते हैं तो वो मुझे पंडित नहीं लगते। ये शायद मेरी सोच ये है, आप लोग प्लीज़ अदरवाइज़ नहीं लेना इस बात को। मेरी नज़र में वो पंडित नहीं है जो खुद अपने मुंह से पैसों की मांग करे। हम पहाड़ी लोग हैं, हम सीधे साधे हैं, पता नहीं हमारे पंडित भी अलग ही होते हैं। कभी अपने मुंह से वो ये चीज़ नहीं रखते कि भाई इतना, मतलब हम ये कथा करेंगे तो इतने पैसे देने होंगे। नहीं, हमारे पहाड़ी पंडित भी ऐसे होते हैं कि बिल्कुल मुंह से नहीं बोलते कि हमें इतने चाहिए, जितना उनको दे दो वो उसमें ही संतुष्ट रहते हैं। तो मुझे तो ये पंडित असली पंडित लगते हैं और सब मुझे ढोंग लगता है। ये मेरी सोच है, आप लोगों की क्या सोच है वो आपकी बात है, पर मेरी ये सोच है कि बस ईश्वर से यही प्रार्थना होगी कि प्लीज़ ये थोड़ा सा ढोंग और थोड़ा अपने मुंह से मांग थोड़ी कम कर दें। हालांकि पंडित जी बोल दें, अगर हिसाब से बोल दें कि भाई इतने पैसे, तो ठीक है, क्योंकि हर कोई नहीं दे सकता या हर कोई हर काम नहीं कर सकता। तो पहले ही डिमांड कर देंगे तो फिर गरीब लोगों का क्या होगा। चलो छोड़िए ये बात। और ये है बाहर, इस्कॉन टेम्पल के बाहर जो शॉप्स लगी हुई है उनकी मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ। यहाँ का मार्केट है, अभी खुला नहीं है, सुबह का टाइम है, 7:30 हो रहे हैं, तो अभी तक कोई दुकान खुली नहीं है। कम मतलब कोई दुकान नहीं, मतलब कम दुकानें खुली है। तो अब चलते हैं सत्संग में। तो सत्संग का टाइम हो गया है।
जूम भी करो छोटा करो। सत्संग सुनने के बाद हम चल दिए अपने घर की ओर। तो गाड़ी में आज एक स्यापा हो गया कि कन्नू सत्संग में ही रह गए थे। वो क्या हुआ कि सबके हाथों हाथों में थे, मैंने ही कन्नू ले जा रखे थे, तो सबके हाथों हाथों में थे। तो मैं औरों के भरोसे रही कि औरों के पास होगा। सबके पास देखा तो दीदी ने कहा कन्नू कहाँ है। मैंने कहा मुझे क्या पता सबके किसके पास था। तो दीदी को लगा मेरी गलती है क्योंकि दीदी ने ही छोड़े थे उनको वापस। तो हमने ऑटो किया, दीदी ने ऑटो किया, फटाफट हम वापस चले गए। जबकि ई रिक्शा चलता था, लेकिन ऑटो आया तो दीदी ने ऑटो ही कर लिया और उसके पैसे भी बल्कि मुझे नहीं देने दिए क्योंकि वो दीदी को लग रहा था मेरी गलती है। तो फिर लेके आए हम कन्नू को। काफ़ी आगे निकल गए थे लेकिन हम फिर वापस गए और कन्नू को लेके आए। तो देखिए अब सबके हाथों हाथों में कन्नू, बहुत प्यार आ रहा था सबको इनके ऊपर कि ऐसे कैसे हो गया। तो ये सेवा दे रहे थे, सबने बोला कि अरे ये सेवा दे रहे थे। और हमारे सामने 2-3 एक्सीडेंट हो गए थे जब हम बरसाना जा रहे थे। तो हो सकता है कोई अच्छे के लिए होता है, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। तो रास्ते में देखिए हम यहाँ पे डिनर करने रुक गए हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो काफ़ी दूर है हम देहरादून से। आप सभी ड्राइवर भाई यात्रियों का गणपति ढाबा नंबर 1 पर आपका तो डिनर करने के बाद निकल गए हम अपनी घर की ओर। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? थोड़ा लंबा हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फ्रेंड्स। राधे राधे।